मैं जो अध्यात्म विज्ञान को और कुदरत के कानून को क्या समझा, मैं मेरी भाषा और शैली के अंदर बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान ये जो है ये कुदरत का कानून है और ये मुक्ति पर आधारित है। इसका सुप्रीम लक्ष्य तो मुक्ति है, लेकिन ये नहीं है। ये भारत की 7.8 अरब की जनसंख्या सभी इसको पालन कर सकते हैं। और आपने जो है 3 तरह के धर्म कहिए, 3 तरह के जीवन कहिए, एक सामाजिक जीवन, एक धार्मिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन, तीनों पे लागू होता है। जब कोई बच्चा और डॉक्टरेट लेवल पर चला जाता है तो वह जो है प्रथम क्लास से लगा के डॉक्टरेट वालों को पढ़ा सकता है, लेकिन एक 12th वाला डॉक्टरेट को नहीं पढ़ा सकता। तो अध्यात्म विज्ञानी अगर कोई बन जाता है, कोई साइंटिस्ट होता है, तो इसकी उपादेयता वह धार्मिक और जो है सामाजिक जीवन के लिए भी बता सकता है। यानी कि ये सभी वर्ग के लिए, सभी जाति के लिए, सभी उम्र के लिए, सभी भाषा वालों के लिए, सभी लिंग के लिए, सभी प्रदेशवासियों की भाषा अपनी अपनी होती है। राष्ट्र शुरू हो जाता है विश्व के किसी कोने, किसी देश कहीं पर भी ये जो है उपयोग में लिया जा सकता है। अगर अगले तो ढूंढ लिया जा सकता है। यह कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित, कुदरत किसी एक की नहीं है। कुदरत तो 6 शाश्वत समवाय, चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस द्रव्यों से बना है। और ये सारे द्रव्य जो काम करते हैं वो किसी कानून के तहत काम करते हैं, निचड़ काम नहीं करते हैं। कानून 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक होता है और एक व्यक्तिगत स्तर। प्राकृतिक स्तर में समय पे सूर्योदय होता है, समय पे अस्त होता है, समय पे चंद्रमा होता है, समय पे ऋतुएं होती है, समय पे सब परिवर्तन हो गया। और जो है, जो हमारी व्यवस्थित शक्ति कहिए, कुदरत कहिए, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहिए, वो व्यक्तिशः मनुष्य, उसके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। उसका जो सिद्धांत होता है वो व्यक्तिगत स्तर और रीत जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा उपादान है वह निमित्त के तहत वैसे परिणाम मिलेगा। वो व्यक्तिशः हर एक के अलग अलग कर्म होते हैं, उसके अनुसार इसका जो है वो उसको परिणाम मिलता है। तो स्वामी जी ये क्रिस्टल क्लियर चीज है, ये किसी मान्यता पर आधारित नहीं है। और आपने बड़े 2 विभाग इतने अच्छे बढ़िया कर दिए कि कहीं पर किसी का वाद विवाद, किसी को काटना, किसी को पीटना, किसी को हर्ट करना, सबका सम्मान करके बोलते। अध्यात्म विज्ञान तो कहता है हर जीवित प्राणी में आत्मा के दर्शन करो, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा प्रभु को जो है नमन करो, नमस्कार करो। और हर आत्मा के अंदर जो है परमात्मा बढ़ने की शक्ति अध्यात्म विज्ञान बनाता है। हर मनुष्य बन सकता है अगर वह कुदरत के कानून को और कुदरत की रचना को, कुदरत को माने तब है। और आपने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई, सारी मैं करूं घंटों घंटों इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन जितना समय है आपको भी हमें आशीर्वाद देना है। वो ये बताना मैं चाहता हूँ कि आप तो कहते हैं दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, आप कहते हैं हमारे को सृष्टि को नहीं बदलना है। सृष्टि का मतलब हमारी प्रकृति, मन, वचन, काया का शुद्ध करना, या मन, वचन, काया का कोई, क्योंकि वो तो परिणाम है, वो तो मैकेनिकल है और तो पूर्व निर्धारित है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वो तो अवस्था से जुड़ी होती। हर अवस्था विनाशी होती है, हर अवस्था जाने के लिए आई। तो कितना सुंदर है, कोई व्यक्ति कष्ट में है, तकलीफ में है, तो उसको अध्यात्म विज्ञान ये सांत्वना देता नहीं, रास्ता बताता है, ये जाने के लिए आई है, तुम्हारा रोग है ठीक होने के लिए आया है, रोग यहाँ पर रहने के लिए, या अभी आया नहीं तो जा रहा है, ये तो जाने के लिए आया की अवस्था है। और दूसरा सनातन सत्य के अंदर देखिए कितनी बड़ी ताकत है कि आपको मात्र जो है आपकी दृष्टि में ज्ञान और दर्शन दोनों चीजें फिट करनी है। और जो ज्ञान और दर्शन है वो हमारी आत्मा का लक्षण जो लोग सच्चिदानंद कहते हैं, उसका अर्थ आपको जानते हैं। तो सत्य का मतलब अविनाशी,
चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। और आनंद जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का वो धाम है। और आनंद से वो स्वरूपार आनंद उसका लक्षण है। स्वयं अपने आप जो है ये होता, उसको मैं प्राप्त करना, उसका मैं अनुभव करना। और एक व्यक्ति अगर अपना जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है अपनी दृष्टि में फिट कर देता है, बिठा देता है, तो वो जितना बिठा दिया उसने वह अगले जन्मों के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है और वो नीचे नहीं गिरता है। उसका नाम है सम्यक ज्ञान दर्शन। और सम्यक ज्ञान दर्शन होता कब है? आपने कहा जितना रिलेटिव सत्य है, जितना आपका ज्ञान है, यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय या ज्ञान तथा इस अज्ञान को जितना जितना इरेज करते जाओगे, पेंसिल से जो लिखा हुआ है और रबर से इरेज करते जाओगे तो वो लकीर वापस नहीं आएगी। यानी आपका ज्ञान दर्शन वह स्थायी रहेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ता जाएगा। आप ये डेवलपमेंट जब करते रहोगे और जब वह हमारा पुरुषार्थ के द्वारा जब वो बढ़ता जाएगा, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा पुरुषार्थ करके और बढ़ते बढ़ते जो अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन बताया, और केवल दर्शन जिस जन्म में होता है, अगले जन्म में परिणाम स्वरूप आपको केवल ज्ञान मिलता है। यानी उस जन्म के अंदर आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हो। आप हिमांशी कृष्ण साल्वेशन फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी कि ये पूरा जो पैकेज है, ये पैकेज जैसा हमारा जो स्कूलिंग में होता है, स्कूल में प्ले ग्रुप से लगा के डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक शिक्षा जगत में होता है। तो ये पूरा पैकेज जो है वो हमारा जो एकेंद्रिय से लगा कि पंचेंद्रिय, नर गति, क्रियंच गति, मनुष्य गति, सभी तो वर्ग के प्राणी, अनंत असंख्य जीवित प्राणियों के ऊपर ये लागू होता है। और ये सर्वमान्य, सर्वग्राह्य, निर्विवादित है। इसमें विवाद का तो प्रश्न नहीं, विवाद को तो कोई जगह नहीं है। ये तो कहता है ये तो सनातन है, न तेरा है, न मेरा है, न गुरु है, न शिष्य परंपरा है। वो तो सारा रिलेटिव होता है और व्यू पॉइंट से अलग है। क्योंकि जो सनातन सत्य होता है वह सिद्धांत के ऊपर आधारित, सिद्धांत अपरिवर्तनशील होता है, व्यू पॉइंट परिवर्तित होता है। हमारा धार्मिक सामाजिक जीवन है, कुछ भी हो सकता है, कितने हजारों लाखों करोड़ों व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन सनातन सत्य तो एक ही सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। पूरे विश्व के 210 कंट्री के अंदर वो सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर और हर जो है वो चेतन तत्वों के ऊपर, जड़ तत्वों पे एक सा लागू हो। जब एक सा है तो ऑप्शन नहीं है, कोई बदलता नहीं है, स्थायी नहीं है, तो फिर तो ये चिर स्थायी होता ही है, होता ही रहेगा। तो क्योंकि ये सनातन ही है, कुदरत है, तो उसके अनुसार ये बढ़ता ही रहेगा। तो स्वामी जी इतना सरल, सहज, सुगम जो है आपने जो हमको दृष्टि विज्ञान दिया, मात्र दृष्टि दिमाग में बदलना, दिखता नहीं है, कई बार नहीं है कि आयोजन करो, त्याग करो, पचकान करो, गुरु को लाओ, शिष्य को लाओ, मंदिर के अंदर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, ये मंत्र बोलो, इस तरीके से बोलो, ये करो, वो करो, इस पोस्टर में बैठो, इस ड्रेस में बैठो, तो कहीं कोई नहीं है। सिर्फ अपने मस्तिष्क में, दृष्टि में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सेंट्रल पॉइंट और हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में जिन दिन की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो भगवान का रूप लेता है। तो हमारा इस जीवित प्रभु को जो हम सभी में विराजमान है, उसकी शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान करके आप उसके अंदर वो विराजित हो जाएंगे। तो उसके गुण ज्ञान दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उसके साथ रहते हैं, गुण गुणी से अलग नहीं रहते हैं। तो ये आपकी साधना करते करते आपको निश्चित ही कुछ संयोग के अधीन है, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी की तरफ से मैं अत्यंत विनम्र भावों से मैं अनंत आपके प्रति आस्था व्यक्त करते हुए और आपके प्रति शुभ भावना करते हुए कि आप हजारों लाखों साल जिए इस भौतिक जो है वो जो शरीर के साथ में, और हमको ये प्रदान करा हुआ है, और हजारों ने लाखों जो है साइंटिस्ट वो दिन सुख धन्य होगा
कि पूरा विश्व आपके सनातन सत्य कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को स्वीकार करेगा और वह अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। तो समझ श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपको बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं हम सभी की तरफ से विनम्र निवेदन, अत्यंत जो है शुद्ध भावों के साथ, शुभ भावों के साथ, आपके प्रति आत्मीयता के साथ, आपके प्रति कृतज्ञता के साथ आप स्टूडियो पधारे और 10 दिन से परिश्रम किया, आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे जो जो प्रश्न किए गए, हर प्रश्न का समाधान केंद्र के अंदर सनातन सत्य कुदरत को रख करके आप केंद्र से आप विचलित नहीं हुए। और हमको भी बराबर कहे, केंद्र से विचलित नहीं होना है, परिधि अस्थायी है, केंद्र से विचलित नहीं होगे, परिधि एक दिन आपके केंद्र में समाहित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो स्वामी जी हमको उपदेश दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि जब तक आप दूसरी बार नहीं पधारे तब तक हमारा ये ज्ञान दर्शन जो है डेवलप होता रहे और वो केंद्र में स्थायी रहकर हमारे को आशीर्वाद दिला। जय सच्चिदानंद। बस अंत में मैं सरल भाषा में यही कहना चाहता हूं कि पिछले अवतार से हम जो कर्मों का प्रोग्राम लेकर है, वो प्रोग्राम को सफरिंग के फॉर्म, कर्मों के फल के फॉर्म में भुगतान के लिए ये मन वचन काया प्लेयर को कुदरत देता है। और प्लेयर को भुगतान करने के संजोग जो पिछले अवतार का प्रोग्राम है, उसमें स्पीच और एक्शन का सहयोग कुदरत देते हैं। प्लेयर भी कुदरत देती है और स्पीच और एक्शन का सहयोग भी कुदरत देती है। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार की जो अंतस्करण है, जो हम कहते हैं लाइव ईगो या तो लाइव प्रतिष्ठितात्मा, वो तो आपके पास कैरी होता है, जो अंदर सत्ता में बैठा है, वो ही तो भुगतान करता है, क्योंकि उन्होंने तो कॉज बनाए हैं। तो कॉज बनाने वाला अंदर है, तो इफेक्ट की भुगतान करेगा। और वो भुगतान के लिए शरीर और स्पीच और एक्शन के संयोग और विचार करने के भी संयोग कुदरत देती है। तो आपको ये सिंपल समझना है कि प्रोग्राम आपका है और शरीर और संयोग कुदरत का है। और जिस प्रकार से कुदरत कर्मों के भुगतान के लिए शरीर भी दिया, संयोग दिया, सत्ता संपत्ति सब साधन भी दिया, आयुष्य कर्म भी दिया, नाम कर्म पुत्र कर्म क्रिया कर्म भी दिया। और जो कुदरत ने दिया है वो कुदरत के पास ही रहेगा। आपने जो भाव से क्रिएशन किया था, वो भाव से आपने भुगतान कर दिया। शरीर भी आपका नहीं रहेगा, सत्ता संपत्ति सब साधन भी आपका नहीं रहेगा, अवस्थाएं भी आपकी नहीं रहेगी, आयुष्य कर्म भी आपका नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहले भी कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मगर आपने जो कॉज डाला था, वो भुगतान करने का कुदरत ने थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द सर्कमस्टेंसेस आपको एक संयोग दिया, ताकि आपके कर्मों का फल आपको मिल जाए। बहुत सीधा साधा सरल सिंपल साइंस है, कोई गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। विश्व के हजारों साइंटिस्ट भविष्य में इस आध्यात्म विज्ञान के अंदर पीएचडी करेंगे, डीप में जाएंगे, उनके बड़े बड़े अभ्यासक्रम रहेंगे। और जिसको सामाजिक और धार्मिक सत्य से ऊपर जाना है, समझना है, जो धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, जो रिलेटिव सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसी बातों से ऊपर जाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान विश्व में भविष्य में बहुत प्रचलित होने वाला है। और ये आध्यात्म विज्ञान की खास विशेषता ये है कि कोई धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, और खास करके आध्यात्म विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसीलिए इसको विश्व के हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग और हर मान्यता वाले लोग ये विज्ञान को समझने के लिए अधिकारी रहेंगे। और इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आप हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ईसाई है, सभी को समझने के लिए, क्योंकि विज्ञान भी कुदरत का है। तो विज्ञान जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे, मैं समझता हूँ कि आध्यात्म विज्ञान एक दिवस विश्व की सभी ऊंचाइयां छू लेंगे और
दूसरी बात यह है, विज्ञान खुद ही अपने आप शक्तिशाली है। हम ये नहीं कहते कि विज्ञान को हम शक्तिशाली बनाते हैं, नहीं, वो तो शक्तिशाली है और वो अनुभव में भी आता है। मगर मैं ये कहता हूं, ये विज्ञान आपके अंदर रही हुई सभी रिलेटिव सत्य की बिलीफ की कमजोरी को खत्म करने की क्षमता रखता है। और इसीलिए भारतवर्ष में कहो या विश्व में कहो, यही विज्ञान से भारत आध्यात्म के फील्ड में एक दिन विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ये विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। क्योंकि ये विज्ञान कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, संप्रदाय विशेष नहीं है, कोई क्रियाकांड विशेष नहीं है, कोई मंदिर या मंत्र या शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है। और इसीलिए जो थिंकर पीपल जहां जहां भी विश्व में होंगे, उनके ऊपर भविष्य में अध्ययन करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके ऊपर पीएचडी करेंगे, इस विज्ञान को अनुभव करने का प्रयास करेंगे और इस विज्ञान को दूसरे को बांटने का भी स्वयं प्रयास करेंगे, क्योंकि यह विज्ञान किसी की मालिकी का नहीं है। तो इसीलिए किसी को इसके बारे में रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ओपन खुला सनातन विज्ञान इस कलयुग के अंदर नॉर्मली तो नहीं होता है, मगर हमको मिला, ये हमारा सबका सौभाग्य है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप है इसीलिए विज्ञान खुला। मैंने कहा ये बात आपकी गलत है। मैं हूं वो एक निमित्त है और आप मिले और प्रश्न किया वो दूसरा निमित्त है। दोनों के आदान प्रदान से ये विज्ञान बाहर निकला है। इसमें न मेरी स्वतंत्रता है न आपकी स्वतंत्रता है, हमारे सभी के म्यूचुअल प्रयास से ये विज्ञान विश्व के सामने सरल, सहज और सुगम भाषा में प्रकाशित हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। और इसमें मीडिया का बहुत सहयोग है। इसमें न्यूज़पेपर कहोगे, टीवी चैनल कहोगे, या तो यूट्यूब मीडिया, फेसबुक कहोगे, इसमें भी बहुत सारे लोग इसके माध्यम से सुन रहे हैं। आइए हम सब अपने जीवन को धर्ममय, मंगलमय और पवित्र बनाए और लाखों लोगों को प्रेरणा मिले। इसी भावना के साथ मैं आध्यात्म विज्ञान के बारे में इस 50 एपिसोड के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता था वो मेरे को मौका मिला और आप सबके सहयोग से और विज्ञान आगे फैले, यही मेरी शुभकामना।